अब आते हैं जनरल फ्री अलाउंस। हेडिंग क्या होगी? जनरल फ्री अलाउंस। जनरल फ्री अलाउंस मतलब जनरली सबको ये एग्जम्पशन मिलेगी, बराबर। बट कौन कौन सी इसमें रूल 3 और रूल 4, दो रूल एक साथ चलेंगे हमारे। अगर कोई आदमी इंडियन है, कौन है? इंडियन, या फॉरेनर है, बट फॉरेनर भी, और दोनों में क्या है? रिसाइडिंग इन इंडिया और टूरिस्ट ऑफ इंडियन ओरिजिन, वो है। अब जैसे होते हैं ना कि कई फॉरेनर इंडिया में आकर के बस गए, यहीं पे जॉब वगैरह कर रहे हैं, यहीं पे काम कर रहे हैं, वो कवर हो गए यहाँ पर। कोई इंडियन है जो यहाँ का है, फॉरेन कंट्री में घूमने गया, वहाँ से कुछ सामान लेकर के आ रहा है, या फिर कोई फॉरेनर इंडिया घूमने के लिए आ रहा है, बराबर है, उनके लिए रूल 3 और 4 का जनरल एग्जम्पशन मिलेगा। बट इन्होंने क्या बोला? एक्सक्लूडिंग इन्फेंट। इन्फेंट क्या होता है? जो बच्चा नॉट मोर देन 2 ईयर्स, चाइल्ड नॉट मोर देन 2 ईयर्स, बच्चों के लिए, उनको रूल 3 और 4 का एग्जम्पशन नहीं लिया गया है यहां पर। क्यों सर? लोग क्या करते हैं, जैसे मान लो 50,000 का एग्जम्पशन मिलता है मुझे, तो मैं क्या करूंगा, अपने 1 साल के बेटे को लेकर के जा रहा हूं और 70,000 का कुछ सामान लेकर के आया, मैंने बोला जी 50,000 का एग्जम्पशन मुझे दे दो, 50,000 का एग्जम्पशन मेरे बेटे को दे दो, 50,000 ईच मिलना चाहिए ना। तो बोले कि बच्चा अगर 2 साल से बड़ा नहीं है तो उसको ये एग्जम्पशन नहीं मिलेंगे। जनरल फ्री अलाउंस मतलब कि इतना अमाउंट एग्जम्प्ट होगा जब आप बैगेज को इंपोर्ट करोगे। तो रूल 3 क्या कहता है? एनी कंट्री अदर देन एनबीएम, आप किसी भी कंट्री में घूमने के लिए गए हो, जैसे कि मैं गया हूं यहां से ऑस्ट्रेलिया, वहां से मैं कोई सामान लेकर के आ रहा हूं, किसी भी कंट्री में घूमने के लिए गए अदर देन एनबीएम, नेपाल, वो नेपाल नहीं होना चाहिए, भूटान एंड म्यांमार, चाहे ये अपने म्यांमार जो बांग्लादेश के पास में ही है, म्यांमार, वो नहीं होना चाहिए। पहले चाइना भी था यहां पर, चाइना अब नहीं है, ये अमेंडमेंट है, ये भी ध्यान रख लेना। तो नेपाल, भूटान, म्यांमार के अलावा किसी कंट्री में गए आप, मान लो मैं ऑस्ट्रेलिया में गया और वहां से अगर मैं पर्सनल इफेक्ट का सामान लेकर के आता हूं, पर्सनल इफेक्ट कपड़े वगैरह रेगुलर पहनने के लिए, यूज के लिए, मैंने वहां पे 2 शर्ट खरीदे, 1 जीन्स खरीदी, पर्सनल इफेक्ट के सामान, वो लेकर के अगर इंडिया में आ रहा हूं मैं, वो लेकर के इंडिया में आ रहा हूं, पूरा एग्जम्प्ट है। सर 1 लाख रुपए के लेके आए तब भी एग्जम्प्ट है। तो पर्सनल इफेक्ट नॉट ड्यूटी। दूसरा, पर्सनल इफेक्ट के अलावा मैं कुछ और सामान लेकर के आ रहा हूं, आर्टिकल्स अप टू वैल्यू 50,000 एग्जम्प्ट, 50,000 की वैल्यू तक का प्रोडक्ट एग्जम्प्ट हो जाएगा। जैसे एग्जांपल के लिए एक एग्जांपल लेते हैं, मैं वहां पे गया और मैं वहां से मोबाइल या पीसी लेकर के आया, एक पर्सनल कंप्यूटर पीसी लेकर के आया, पीसी की वैल्यू है 60,000, कितनी वैल्यू है? तो उसमें से 50,000 एग्जम्प्ट हो जाएगा, खाली 10,000 पे इंपोर्ट ड्यूटी चार्ज होगी, वो भी 36.05% से। ओके, तो आर्टिकल्स अप टू वैल्यू ऑफ 50,000 एग्जम्प्ट होगा, एक्सक्लूडिंग आर्टिकल्स ऑफ एनेक्जर्स 1। सर एनेक्जर्स 1 क्या होता है? भाईगिरी की आइटम। एक एनेक्जर्स 1 में यहां पे बताऊंगा आपको, उसमें कुछ गुड्स के नाम दिए गए, वो गुड्स अगर आप लेकर के आ गए, वो गुड्स अगर आप लेकर के आ गए, या उतनी क्वांटिटी में आप लेकर के आ गए, तो दोस्तों आपको ड्यूटी पे करनी पड़ेगी, पूरे पे ड्यूटी पे करनी पड़ेगी। सर एक आधा एग्जांपल बता देता हूं ना, एलईडी, एलसीडी, ये एनेक्जर्स 1 की आइटम है। आप एलसीडी लेकर के आते हो एक, और वो एलसीडी 40,000 रुपए की है, पूरे 40,000 पे ड्यूटी लगेगी। ये 50,000 वाला एग्जम्पशन नहीं मिलेगा क्योंकि वो एनेक्जर्स 1 में लिखा हुआ है आइटम। अच्छा सर, और सिगरेट, सिगरेट अगर 100 से ज्यादा लेकर के आते हो तो एनेक्जर्स 1 में चली जाएगी, और 100 तक लेकर के आते हो तो एनेक्जर्स 1 में नहीं जाएगी। मतलब सर इधर समझना, मान लो मैं सिगरेट लेकर के आया, एक एग्जांपल लेते हैं यहां पर, 101 सिगरेट लेकर के आया, 101 स्टिक्स, 101 स्टिक्स लेकर के आया, जिसकी वैल्यू है 60,000, कितनी है? पूरे 60,000 पे ड्यूटी लगेगी। लेकिन मान लो मैं 101 नहीं, मैं 99 सिगरेट लेकर के आया या 100 लेकर के आया, तो उस केस में 50,000 एग्जम्प्ट हो जाएगा, क्योंकि एनेक्जर्स 1 में यह लिखा गया है कि 100 से ज्यादा सिगरेट नहीं लाना। तो 100 से ज्यादा लेके आए तो एनेक्जर्स 1 का आइटम माना जाएगा, अदरवाइज उसको जनरल आइटम माना जाएगा। तो मैं तो 100 तक लेके आया, 99 लेकर के आया, 50,000 एग्जम्प्ट हो जाएगा, खाली 10,000 जो है इसी पे आपको ड्यूटी पे करनी पड़ेगी, और रेट क्या हो जाएगी? 36.05%। लेकिन ये 101 हो जाती तो पूरे 60,000 पे ड्यूटी पे
करनी पड़ती है। समझ में आया? तो अब इधर देखो, अगर आप नेपाल, भूटान, म्यांमार से आ रहे हो, नेपाल, भूटान, म्यांमार, तब पर्सनल इफेक्ट वाला तो सेम ही रहेगा, सेम, कोई ड्यूटी चार्ज नहीं होगी। लेकिन जो आर्टिकल्स दूसरे लेकर के आ रहे हो, अदर देन पर्सनल इफेक्ट, दूसरे आर्टिकल्स लेकर के आ रहे हो आप, तो यहां पर तो 50,000 एग्जम्प्ट है, बट नेपाल, भूटान, म्यांमार से आ रहे हो तो सिर्फ 15,000 एग्जम्प्ट होगा आपको। क्यों सर? अरे नेपाल तो बाजू में तो है अपने, साइकिल से चले जाएंगे अपन, कौन सा वीज़ा लगता है वहाँ पर। तो उन्होंने बोला कि नेपाल, भूटान, म्यांमार, और वहाँ का प्रोडक्ट इंपोर्ट करके लाने को गवर्नमेंट ज़्यादा प्रमोट भी नहीं करना चाहती है, बराबर है। क्यों नहीं करना चाहती है? वो एक पॉलिटिकल इश्यूज़ हैं, सबके अपने अपने। तो यहाँ पर 15,000 का ही एग्जम्पशन मिलेगा नेपाल, भूटान, म्यांमार से लेके आए तो। जनरली लोग क्या करते हैं, नहीं तो नेपाल जाएंगे, 15,000 का एग्जम्पशन मिलता है, तो क्या करेंगे, 20-20 हज़ार का माल लेकर के आ जाएंगे, दिन में 2 राउंड मार लेंगे जो नेपाल बॉर्डर पे रहते हैं। तब भी 30,000 का एग्जम्पशन मिल गया, खाली 10,000 पे तो ड्यूटी पे करनी पड़ी उनको, कर सकते हैं ऐसा। तब उन्होंने क्या बोला कि भाई यहाँ पे 15,000 की लिमिट रखो, नहीं तो 50,000 की रखेंगे तो आदमी 2 राउंड करे क्या, एक ही राउंड में जाकर के आ जाएगा, और 20-20 हज़ार के आइटम लेकर के आ जाएगा, तो 40,000 का आइटम लाएगा और पूरा एग्जम्प्ट हो जाएगा। या एक ही साथ 40,000 का आइटम लाएगा, पूरा एग्जम्प्ट हो जाएगा। एक ही साथ 50,000 का आइटम लाएगा, पूरा एग्जम्प्ट हो जाएगा। तो एक काम करो, नेपाल वगैरह जो बॉर्डर के करीबी कंट्रीज है, नेपाल, भूटान, म्यांमार, इन तीनों के लिए 15,000 वाला ही लिमिट रखो, इससे ज्यादा का लिमिट एग्जम्प्ट मत करो। तो एग्जम्पशन कितनी मिलेगी? 15,000, उससे ज्यादा की एग्जम्पशन नहीं मिलेगी। रूल 3 जो है ये एक और केस में भी लगता है, फॉरेन टूरिस्ट अगर इंडिया आता है तो पर्सनल इफेक्ट के आइटम पे तो ड्यूटी चार्ज होगी ही नहीं, पर्सनल इफेक्ट का जो आइटम है उस पर तो नो ड्यूटी, और बाकी का जो है 15,000 की वैल्यू तक का माल एग्जम्प्ट रहेगा। जो ये 50,000 है फॉरेन टूरिस्ट के लिए 15,000 होगा। और इन्फेंट, अगर कोई बच्चा है, 2 साल से कम का बच्चा है, तो याद रखना उसके पर्सनल इफेक्ट के आइटम्स जो है वो पूरे एग्जम्प्ट हो जाएंगे। तो ओनली यूज्ड पर्सनल इफेक्ट अलाउड, इसका मतलब क्या है, ये एग्जम्प्ट हो जाएगा एक तरह से। अलाउड मतलब, तो बच्चे के पर्सनल इफेक्ट के आइटम्स पूरे एग्जम्प्ट है, बट बाकी के जो 50,000 वाली लिमिट है ना, ये बच्चों को नहीं मिलेगी। ये एग्जम्पशन बच्चों के लिए नहीं है। कौन से? इन्फेंट के लिए, जो 2 साल या उससे कम के हैं। समझ में आया? कोई डाउट? तो याद रखना, चाइल्ड नॉट मोर देन 2 ईयर्स वो कहलाते हैं किसमें? इन्फेंट में। और वो 50,000 या 15,000 वाली बेनिफिट का फायदा नहीं, या एग्जम्पशन का फायदा नहीं उठा सकते हैं। तो एक काम करो, इसको कॉपी करो, फिर अभी कुछ देर बाद में हम इनके कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे। कॉपी। नाउ एनेक्सर्स 1 के आइटम्स, एनेक्सर्स 1 के आइटम मतलब भाईगिरी के आइटम्स। कौन सा आइटम्स? भाईगिरी के आइटम्स। सर ये भाईगिरी के आइटम्स क्या होते हैं? देखो, इनको मैंने नाम दिया है भाईगिरी के आइटम्स, क्योंकि जो पुरानी फिल्मों के जो विलन होते थे ना, वहां से लेकर के अब तक की फिल्मों के जो विलन है, वो जो प्रोडक्ट यूज करते थे उन्हीं को इन्होंने एनेक्सर्स 1 में डाला है। क्या बात करते हो? इधर देखो, सिगार एक्सीडिंग 25 से ज्यादा सिगार अगर आप इंडिया में लेकर के आए आउटसाइड इंडिया से, तो जो जनरल फ्री अलाउंस है ना 50,000 वाला, वो आपको नहीं मिलेगा। एक एग्जांपल लेते हैं, मैं यूके गया, यूके से मैं 26 सिगार लेकर के आया जिनकी वैल्यू है 60,000, पूरे 60,000 पे ड्यूटी लग जाएगी। सर अगर, सॉरी नॉट वैल्यू है 60,000 और सिगार की क्वांटिटी कितनी? 26, तो पूरे 60,000 पे ड्यूटी लग जाएगी। लेकिन सिगार की क्वांटिटी 25 है और वैल्यू 60,000 है, तो फिर 50,000 रुपए का एग्जम्पशन मिलेगा, क्योंकि वो एनेक्सर्स 1 का आइटम नहीं माना जाएगा। एनेक्सर्स 1 में कब कवर होता है? जब 25 से ज्यादा हो जाएगा। तो सिगार्स एक्सीडिंग 25, गोल्ड और सिल्वर इन एनी फॉर्म अदर देन ऑर्नामेंट्स, टोबैको एक्सीडिंग 125 ग्राम्स, अल्कोहलिक लिकर और वाइन्स एक्सीडिंग 2 लीटर्स, सिगरेट्स एक्सीडिंग 100 स्टिक्स, फायर आर्म्स या कार्ट्रिज ऑफ फायर आर्म्स एक्सीडिंग 50। फायर आर्म्स मतलब घोड़ा, चलाने वाला घोड़ा नहीं, वो वाला घोड़ा, कार्ट्रिज उसके, और फ्लैट पैनल LCD LED वगैरह, वो ये एनेक्सर्स 1 के आइटम कहलाते हैं। सर इनको याद कैसे रखेंगे? पुरानी फिल्मों के विलन आपने देखे होंगे तो पहले मालूम है वो
अजीत वगैरह आते थे, वो क्या करते, सिगार पीते थे। क्या पीते थे? सिगार। तो सिगार। और गोल्ड की स्मगलिंग क्या करते थे पुरानी फिल्मों में? एक डायलॉग भी अजीत का बहुत फेमस है, मोना कहाँ है सोना, बराबर है। तो गोल्ड। उसके बाद गब्बर सिंह वाले आए, जो शोले, शोले मूवी देख, गब्बर सिंह, कितने आदमी थे। तंबाकू, टोबैको, टोबैको एक्सीडिंग 125 ग्राम्स। उसके बाद कुछ और विलेन आए जो वो हमेशा शराब के नशे में धुते रहते थे, तो अल्कोहलिक लिकर या वाइन्स। उसके बाद मुझे जंगली बिल्लियाँ बहुत पसंद है, डॉन, उसमें हमेशा सिगरेट हाथ में रखता था, डॉन, बराबर है। तो सिगरेट्स एक्सीडिंग 100 स्टिक्स। और उसके बाद जो विलेन आए, जो आजकल के बड़े एडवांस टेक्नोलॉजी के विलेन है, हमेशा फायर आर्म्स वगैरह जो अपने साथ में रखते हैं, बराबर है। तो फायर आर्म्स। और ये सर आप सब, आपको ये सारी चीज़ें कैसे पता लगी? फ्लैट पैनल एलसीडी या एलईडी मेरे घर में लगा हुआ है, जिस पे मैंने सारी मूवीज़ देख करके पता किया। ओके, तो कवर हो गया, ये सारी चीज़ें दिमाग में बैठ गई, एक्सीलेंट। तो एक काम करो, इसको कॉपी कर लो आप। ना, अब यहाँ पर हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल से पहले एक पॉइंट मैं आपको बताना चाहता हूँ कि लैपटॉप होता है ना, लैपटॉप, एक लैपटॉप पूरा एग्जम्प्ट है। वन लैपटॉप आप ला सकते हो, पूरा का पूरा लैपटॉप एग्जम्प्ट होता है, चाहे वो कितनी भी कीमत का क्यों ना हो। 1 करोड़ का भी है तब भी एग्जम्प्ट है, 1 लाख का तब भी एग्जम्प्ट है, 1000 का तब भी एग्जम्प्ट है, 60,000 का तब भी एग्जम्प्ट है, बराबर है। तो 1 लाख रुपीज़ का लैपटॉप भी लाओगे तो पूरा पूरा एग्जम्प्ट होता है। एक क्वेश्चन लेते हैं, स्मार्ट क्वेश्चन बोलेंगे इसको, क्या बोलते हैं? स्मार्ट क्वेश्चन। इसमें आपको अपना दिमाग भी चलाना है, किसको कितना एग्जम्पशन दिलाना है, देना है। मिस्टर बेटली, ए टूरिस्ट ऑफ चाइनीज ओरिजिन, चाइना का है, कम्स टू इंडिया, इंडिया आता है, और इंडिया और टूरिस्ट वीजा अलोंग विद चिंगली, चिंगली के साथ में आता है, उसकी वाइफ है चिंगली, बराबर है, एंड चाइल्ड ब्रूसली, और उसका बेटा है ब्रूसली, बराबर, उनके साथ। तो ये जो चिंगली है और ये ब्रूसली, और ब्रूसली जो है उसकी एज क्या है? एज ऑफ चाइल्ड 2 ईयर्स, एज ऑफ चाइल्ड 2 ईयर्स, ओके। और चिंगली जो ये उसकी वाइफ है, क्या है? वाइफ, लिख देता हूं मैं, वाइफ है, किसकी? ब्रूसली की। ये जब आते थे इनके साथ में सामान क्या क्या होते जरा देखो। पर्सनल इफेक्ट का सामान ब्रेटली के पास में 50,000 का होता है, चिंगली के पास में 60,000 का होता है, और ब्रूसली के साथ में पास में 30,000 का होता है। तो दोस्तों अभी अभी हमने पढ़ा जनरल फ्री अलाउंसेस में कि पर्सनल इफेक्ट के आइटम पे तो वैसे ही ड्यूटी चार्ज नहीं होगी, तो इन पे तो वैसे ही नहीं होनी चाहिए। अब ड्यूटी चार्ज होने वाले आइटम कौन कौन से हैं? लैपटॉप लेकर के 2, तो इन लैपटॉप पे भी नहीं होगी। क्यों सर? एक लैपटॉप एग्जम्प्ट होता है, ये तो 2 है, तो हम दिमाग लगाएंगे, यही तो दिमाग लगाना है। हम ये प्रिज्यूम करेंगे कि एक ब्रेटली का है और एक किसने लिया है? एक किसने लिया? ब्रेटली के अलावा एक तो ब्रेटली ने लिया है, दूसरा लैपटॉप उसकी वाइफ चिंगली का है। बेटे का मत कर देना, बेटे की उम्र अभी है ना 2 साल ही है, बराबर है, 2 साल से ज़्यादा नहीं है, 2 साल से ज़्यादा नहीं है। तो अब इधर देखो, तो यहां पर लैपटॉप, तो लैपटॉप के केस में क्या हो गया आपके? एक ब्रूसली का, एक चिंगली का, तो वो एग्जम्प्ट हो जाएंगे, एक एक लैपटॉप एग्जम्प्ट होता है। 3 बोटल्स वाइन्स लेकर के आए हैं सर, 3 बोटल्स वाइन्स, और 1 लीटर की है तो मतलब 3 लीटर्स वाइन लेकर के आए। एनेक्जर्स 1 का आइटम हो गया सर ये तो, क्योंकि मोर देन 2 लीटर वाइन्स होती तो एनेक्जर्स 1 में कवर होती है। दिमाग लगाओ, दिमाग, इसको एनेक्जर्स 1 का आइटम मत बनने देना, नहीं तो पूरे पे ड्यूटी चार्ज हो सकती है। तो सर बनने क्या नहीं दे, बन गया है। 3 बोतल से 1 लीटर की 1 बोतल है तो 3 लीटर्स लेकर के आ रहा है। स्मार्ट वर्क, स्मार्ट वर्क। हम ये प्रिज्यूम करेंगे 2 लीटर्स वाइन जो है वो ब्रेटली की है और 1 लीटर वाइन चिंगली की है। अब तो एनेक्जर्स 1 का आइटम नहीं है ना, क्यों? 2 लीटर क्रॉस ही नहीं हुआ। अच्छा सर, ये इंडिविजुअल बेसिस पे है सारी एग्जाम्पशन। यस,
अगर 2 आदमी आ रहे हैं, 2 आदमी जा रहे हैं बाहर से शॉपिंग करके आ रहे हैं, हर एक को 50,000 का एग्जाम्शन मिल सकता है अगर वो इंडियन ओरिजिन है। तो आउटसाइड इंडिया से आते फॉरेन टूरिस्ट वगैरह तब भी 15,000 का अलग अलग एग्जाम्शन मिल सकता है। ओके, तो यहाँ पे स्मार्ट वर्क करने का, इनको क्या करने का, 2 लीटर वाइन्स दिखा दो किसकी, ब्रूस ली की, सॉरी ब्रेट ली की, और 1 लीटर दिखा दो चिंग ली की। डिजिटल कैमरा और मोबाइल, इसमें से एक दिखा दो ब्रेट ना। तो अब इसमें क्या हो गया, जो वाइन है उसको हम डिवाइड कर देंगे, ब्रेट ली के खाते में डाल दो 2 लीटर और चिंग ली के अकाउंट में डाल दो 1 लीटर, ताकि दोनों के लिए ये एनेक्जर्स 1 में कवर ना हो, क्योंकि एनेक्जर्स 1 में कवर हो गई पूरे 6,000 पे ड्यूटी पे करनी पड़ जाएगी, याद रखना, क्योंकि फिर इनको जनरल फ्री अलाउंसेस का बेनिफिट नहीं मिलेगा जो 15,000 ईच को मिलेगा। सो 15,000 क्यों, 50,000 है ना, 50,000 है, नहीं, ये फॉरेन टूरिस्ट है, इनके लिए 15,000 है। अगर इंडियन ओरिजिन होते, इंडियन टूरिस्ट होते, फॉरेन से जाकर के आते फॉरेन कंट्री में, और एनबीएम के अलावा कहीं और से आते, तो 50,000 का एग्जाम्शन मिलता है इनको। बट ये है कहाँ, चाइना के हैं। ओके सर, डिजिटल कैमरा ब्रेटली के खाते में डाल दो और मोबाइल चिंगली के अकाउंट में डाल दो, क्योंकि ताकि दोनों को अलग अलग बेनिफिट मिल सके। ओके, और उसके बाद में ड्यूटी कैलकुलेट करो, व्हाट इज द कस्टम ड्यूटी पेबल। तो ये क्वेश्चन पहले कॉपी कर लो आप, फिर हम इसकी ड्यूटी का अमाउंट कैलकुलेट करते हैं। ना अब आगे आते हैं इसके सॉल्यूशन पे। ब्रूसली, चिंगली एंड ब्रेटली, चिंगली एंड ब्रूसली, BR ब्रूसली है बच्चा जो है। पर्सनल इफेक्ट के सामान तो तीनों के लिए एग्जम्प्ट है। लैपटॉप इन दोनों के नाम पे डाला, एग्जम्प्ट है। वाइन जो है 2 लीटर डाल दी हमने ब्रेटली पे, और चिंगली पे डाल दी 1 लीटर इनके अकाउंट में। तो 6,000 की थी, तो 6,000 जो थी वैल्यू वो कितने 3 लीटर की थी, तो 1 लीटर की कितनी होगी 2,000। 2 लीटर इसका माना तो 4,000, 1 लीटर इसका माना तो 2,000। अब ये एनेक्जर्स 1 का आइटम मान लिया जाएगा। सर ये अगर एनेक्जर्स 1 का आइटम है तो आप इसको लिख क्यों रहे हो, वो तो एग्जाम्प्ट है ना। अरे भाई एग्जाम्शन तो लास्ट में देंगे हम, पहले देखे तो सही कितना माल इंपोर्ट किया, फिर उसमें से 15,000 एग्जाम्प्ट कर देंगे। ओके सर, तो 4,000, 2,000 डिजिटल कैमरा इसके अकाउंट में डाल दिया, मोबाइल इनके अकाउंट में डाल दिया। अब टोटल लगाने की बारी आती है, टोटल लगाते हैं अपन। 15,000 इधर ये 22,000। ओके, एग्जाम्शन देनी है, जनरल फ्री अलाउंस 15,000 का इनको मिल जाएगा, 15,000 का इनको मिल जाएगा, बचा कितना 7,000। इस पे आपको ड्यूटी पे करनी है 36.05% से। तो 7,000 का 36.05% 2524। एक बार कैलकुलेट भी कर लेना आप लोग, अमाउंट ये आना चाहिए शायद। ओके, तो ये आपका आंसर। सर ब्रूसली के लिए, ब्रूसली को कोई एग्जाम्पशन मिलती नहीं, पर्सनल इफेक्ट का आइटम्स वैसे एग्जाम्प्ट होता है, तो वो हमने इसको एग्जाम्प्ट कर दिया ब्रूसली के लिए। ओके, क्योंकि अब ये बच्चा है। कॉपी। नाउ नेक्स्ट रूल है रूल 5। रूल 5 ज्वेलरी अलाउंसेस। ये किसके लिए, जरा ध्यान से सुनना। अगर कोई पर्सन जो आउटसाइड इंडिया जाता है और कम से कम 1 ईयर, एटलीस्ट 1 ईयर वहां पे अगर स्टे करता है, एटलीस्ट 1 ईयर वहां पे स्टे करता है, उसको ये एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलेगा। एक्स्ट्रा मतलब रूल 3 और रूल 4 का जो हमने पढ़ा वो बेनिफिट तो मिलेगा, बट उसके अलावा ये बेनिफिट और मिलेगा उसको। सर एक बात बताओ, ये बेनिफिट क्या है और किसके लिए?
अगर जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं यूके जाकर के रहता हूं, वहां पे जॉब करता हूं या वहां पे अपना बिजनेस करता हूं और पिछले 12 मंथ्स से मैं वहीं पर हूं और अब मैं इंडिया लौट करके आ रहा हूं, इंडिया आ रहा हूं 1 महीने की छुट्टी के लिए, 2 महीने की छुट्टी के लिए मैं आ रहा हूं, तो मैंने सोचा कुछ ज्वेलरी भी लेकर के चले। देखो मैं इंडिया से जब यूके गया था तब मेरे पास ज्वेलरी थी, उनके अलावा अगर मैंने यूके से कोई ज्वेलरी खरीदी है वो इंडिया लेकर के आ रहा हूं, तो अगर मैं जेंटलमैन हूं तो 50,000 रुपीज तक का एग्जम्पशन मिलेगा। सर ये तो पहले ही था, अभी भी है। अब इसमें अमेंडमेंट क्या है कि एग्जम्पशन कितना मिलेगा, 50,000 रुपीज का, या जितनी ज्वेलरी मैं लेकर के आ रहा हूं उसमें से 20 ग्राम्स की ज्वेलरी की जो वैल्यू है, 20 ग्राम्स की वैल्यू, उतना विच एवर इज लेस वो एग्जम्प्ट होगा। सर मतलब इसको हम यूं लिख सकते हैं कि वैल्यू ऑफ 20 ग्राम्स की जो भी वैल्यू है वो, और 50,000 विच एवर इज लेस, उतना एग्जम्पशन मिलेगा मुझे, उतनी ज्वेलरी का एग्जम्पशन। बट कंडीशन क्या है, कम से कम स्टे पीरियड मोर देन इक्वल्स टू 1 ईयर, एटलीस्ट 1 ईयर भी रुका तो चलेगा वहां पर। ओके सर, अगर लेडी पैसेंजर है, तो अगर कोई लेडीज है तो उनके लिए वैल्यू ऑफ 40 ग्राम्स, जो भी ज्वेलरी वो लेकर के आ रही है वहां से, वैल्यू ऑफ 40 ग्राम्स, उसमें से जो 40 ग्राम्स की वैल्यू है वो, और ₹1 लाख, विच एवर इज लेस, उतना एग्जम्पशन मिल जाएगा। मतलब ये एग्जम्पशन एक्स्ट्रा में एग्जम्पशन मिलता है, रूल 3 और 4 के अलावा ये एग्जम्पशन मिलेगा आपको अगर आप कितने टाइम रुके वहां पर, एटलीस्ट 1 ईयर या मोर देन 1 ईयर। तो एक काम करते हैं, इसको आप कॉपी करो, फिर इसका एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन करते हैं कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए। इधर देखो एग्जाम्पल, कंप्यूट ड्यूटी लाइबिलिटी इन रेस्पेक्ट ऑफ ज्वेलरी इन इंडिपेंडेंट केसेस, स्टे पीरियड मोर देन 1 ईयर। पैसेंजर जो है 4 पैसेंजर ही है, मिस्टर MNOP, और 4 है मिसिस QRST, 8 केस लिया हमने। मिस्टर M 18 ग्राम्स की ज्वेलरी लेकर के आता है जिसकी वैल्यू है 52,000, कितनी है 52,000। ड्यूटी फ्री अलाउंस रूल 5 के अकॉर्डिंग इनको कितना होगा वो आपको बताना है, और असेसेबल वैल्यू जिस पे ड्यूटी चार्ज होगी वो कितनी है, ड्यूटी का अमाउंट कितना है। तो इधर देखो 80 ग्राम्स और 52,000 वैल्यू है, तो हमने क्या देखा कि कितना एग्जम्पशन मिलेगा इनको, 50,000 और वैल्यू ऑफ 20 ग्राम्स विच एवर इज लेस। तो ऑब्वियसली 80 ग्राम्स का 52,000 है, 20 ग्राम्स की तो वैल्यू ज़्यादा ही होगी, बराबर है। तो हम इसमें से कितना एग्जम्पशन देंगे, 50,000 एग्जम्प्ट, 2,000 पे ड्यूटी चार्ज होगी। इधर देखो 22 ग्राम्स आप लेकर के आए 44,000 में, कितने में 44,000 में, तो 18 ग्राम्स की वैल्यू कितनी होगी। तो इधर देखो आप कैसे निकालोगे, यहां पे निकाल रहा हूं, 44,000 वैल्यू है 22 ग्राम्स की, मल्टीप्लाई बाय 20 ग्राम्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 40,000, कितनी आएगी 40,000। तो 20 ग्राम्स की वैल्यू और ₹50,000 विच एवर इज लेस, उतना एग्जम्पशन मिलेगा, विच एवर इज लेस। तो इसमें लेस कितना है 40,000, तो 44,000 की वैल्यू का लेकर के आए, एग्जम्पशन आपको सिर्फ 40,000 मिलेगा। 4,000 पे आपको ड्यूटी पे करनी पड़ेगी 36.05% से। ओ 20 ग्राम्स लेकर के आता है, ये ग्राम से सब, 20 ग्राम्स लेकर के आता है 50,000 की, तो इसमें तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा क्योंकि 20 ग्राम्स की वैल्यू 50,000 है, तो 50,000 तक का एग्जम्पशन मिल जाएगा, किसी पे भी ड्यूटी नहीं लगेगी। 25 ग्राम्स लेकर के आए जिसकी वैल्यू है 75,000, कितनी है 75,000। अब एग्जम्पशन कितना मिलेगा, तो इधर देखो 75,000
25 ग्राम्स की वैल्यू है, तो 20 ग्राम्स की वैल्यू कितनी होगी वो निकालो, कैलकुलेट करो कितनी होगी, बराबर है। तो जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो ये आपके कितना आ जाएगा 60,000, कितना आएगा 60,000। तो 60,000 और 50,000 विच एवर इज लेस, तो लेस कौन सा 50,000, तो इसमें से 50,000 एग्जम्प्ट हो जाएगा, बाकी 25,000 पे ड्यूटी लगेगी। सेम ये मिसिस में, खाली मिसिस वाले के केस में लिमिट जो है वो 1 लाख हो जाएगी, ओके, क्योंकि लेडीज है। जैसे 39 ग्राम्स लेकर के आई जिसकी वैल्यू 1,12,500 है, तो 40 ग्राम्स की वैल्यू और 1 लाख विच एवर इज लेस उतना एग्जम्पशन मिलेगा, तो 1 लाख का मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि 39 की ही वैल्यू 1 लाख क्रॉस हो रही है, तो 40 की तो वैसे ही होने वाली है, 40 ग्राम्स की। ये सब ग्राम्स है, ये जितने भी है ना ये सब ग्राम्स में है। जैसे एक और ले लो एस वाले को, 45 ग्राम्स 1,12,500 में, तो अब 1,12,500 45 ग्राम्स का, तो 40 ग्राम्स का कितना होगा वो, और 1 लाख विच एवर इज लेस उतना एग्जम्प्ट हो जाएगा, तो 1 लाख एग्जम्प्ट हो जाएगा, 12,500 पे आपको ड्यूटी पे करनी है। कॉपी कर लो इस एग्जाम्पल को। नाउ अब आते हैं रूल 6। सर रूल 6 क्या है? रूल 6 प्रोफेशनल्स के लिए है। मान लो मैं एक प्रोफेशनल हूं, मैं एक आर्किटेक्ट हूं और मैं यूएस गया। कहाँ गया? यूएस गया। क्यों गया यूएस? यूएस में एक ब्रिज बन रहा था और वो उन्होंने मुझे बोला कि सर आप आकर के यहाँ पे सर्विस प्रोवाइड करो। मैं वहाँ पे कम से कम 15 मंथ्स रुका हूँ, 15 मंथ्स, 15 महीने वहाँ पे रुक करके मैं इंडिया वापस लौट रहा हूँ। तो वहाँ पर 15 महीने रुका तो मैंने घर भी रेंट पे लिया होगा, कुछ मेरे हाउस होल्ड आर्टिकल्स भी मैंने खरीदे होंगे, जैसे फ्रिज खरीद लिया होगा मैंने वहाँ पर, ओवन खरीदा होगा, हाउस होल्ड आर्टिकल्स खरीदे होंगे मैंने वहाँ पर, टीवी खरीदा होगा, अलग अलग म्यूजिक सिस्टम खरीदा होगा, क्योंकि 15 मंथ्स बिताने थे मुझे वहाँ पर, बराबर है ना। अब मैं वापस इंडिया लौट करके आ रहा हूँ, तो देखना रूल 3 और 4 वाली एग्जाम्पशन तो मुझे मिलेगी। उनके अलावा रूल 5 की भी मिल सकती है अगर मैं ज्वेलरी ला रहा हूँ, क्योंकि 12 मंथ से तो ज़्यादा ही रुका हूँ मैं वहाँ पर, राइट। रूल 6 की भी मिल जाएगी। वो बोलते हैं कि अगर आप सर्विस प्रोवाइड करने के लिए आउटसाइड इंडिया गए और एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड से ज़्यादा रुक करके आए हो, तो हाउस होल्ड आर्टिकल्स जो आप लेकर के आते हो वो एग्जम्प्ट हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? एग्जम्प्ट। सर पूरे एग्जम्प्ट होंगे? नहीं, कुछ वैल्यू। सर कितनी वैल्यू? जरा देखते हैं इधर देखना, ये क्या बोलते हैं यहाँ पर। सबसे पहली चीज़, फ्रॉम 3 मंथ्स टू 6 मंथ, मैं वहाँ पे रुका 3 महीने, कम से कम 3 महीने रुकना है, से 6 महीने तक, 60,000 की वैल्यू तक का प्रोडक्ट एग्जम्प्ट है। अगर मैं 6 महीने से लेकर के 1 साल तक वहाँ पे रुका, 1 ईयर तक, तो 1 लाख रुपीज़ तक की वैल्यू का प्रोडक्ट एग्जम्प्ट होगा। तो अगर मैं हाउस होल्ड आर्टिकल्स लेकर के आ रहा हूँ इंडिया में और 1,50,000 के आर्टिकल्स लेकर के आ रहा हूँ और मैं वहाँ पर 9 मंथ्स रुका हूँ, तो मैं इस कैटेगरी में आ जाऊँगा, बराबर है। तो 1 लाख एग्जम्प्ट हो जाएगा, 50,000 पे टैक्स लगेगा। अब मिनिमम स्टे पीरियड, इधर देखो, मिनिमम स्टे पीरियड कितना है मेरा? 1 ईयर ड्यूरिंग द प्रीसीडिंग 2 ईयर्स, पिछले 2 साल में मैं 1 साल कम से कम वहां पर रुका हूं। और साथ में इफ नॉट अलाउड दिस कंसेशन इन द प्रीसीडिंग 3 ईयर्स, और ये बेनिफिट पिछले 3 साल में मैंने नहीं लिया है, 3 साल में मैंने नहीं लिया, मतलब 3 साल में मैंने ये 1 ईयर वाला बेनिफिट नहीं लिया है। पिछले 2 साल में अगर मैं 1 साल वहां पर रुका हूं और पिछले 3 साल में मैंने ये बेनिफिट नहीं लिया है, तब मुझे ये बेनिफिट मिलेगा। और कितना? 2 लाख रुपीज एग्जम्प्ट हो जाएंगे। कितनी वैल्यू के? 2 लाख रुपीज एग्जम्प्ट होंगे, 2 लाख रुपीज। समझ में आया? ओके। और मान लो मैं कई सालों से वहां पर काम कर रहा हूं और मिनिमम 2 ईयर्स में वहां पर रुका,
कितना, 2 साल वहां पर रुका या उससे ज्यादा रुका, तो 5 लाख का एग्जामेशन मिलेगा दोस्तों, 5 लाख का। कितने का? 5 लाख का। बट कुछ क्राइटेरिया है। क्या? मिनिमम स्टे ऑफ 2 ईयर्स इमीडिएटली प्रिसीडिंग द डेट ऑफ हिज अराइवल। जब मैं इंडिया आ रहा हूं उससे जस्ट पिछले 2 साल में वहां पर रुका हूं, मतलब कंटिन्यूअसली 2 ईयर्स हो गया एक तरह से, 2 ईयर्स में वहां पर रुका हूं। स्टे फॉर अप टू 2 मंथ्स कैन बी कंडोन्ड बाय एससीडीसी। मान लो 2 ईयर्स मेरा पूरा नहीं हो रहा है, 22 मंथ्स हो रहे हैं या 23 मंथ्स ही हो रहे हैं, तो 1 महीने 2 महीने का जो डिले होता है वो माफ किया जा सकता है, इन्होंने ये बोला। दूसरा कंडीशन मेरे पे क्या थोप दी कि पिछले 3 सालों में मैंने ये बेनिफिट नहीं लिया हो। सर क्या बात करते हो? यस, ये देखो, पैसेंजर हैज नॉट अवेल्ड दिस कंसेशन इन प्रीसीडिंग 3 ईयर्स, वो। और टोटल स्टे इन इंडिया ऑन ए शॉर्ट विजिट। अब जैसे मान लो अब मैं 3 साल तक मैं वहाँ पे फॉरेन कंट्री में हूँ या 4 साल तक मैं फॉरेन कंट्री में यूएस में था और प्रोजेक्ट में बिजी था, बट बीच बीच में तो इंडिया आ रहा था, तो बीच बीच में मैं इंडिया आ रहा था अपनी फैमिली से मिलने के लिए, तो 6 महीने से ज़्यादा मैं इंडिया में नहीं रुका हूँ उस टाइम पीरियड में, तो ही ये बेनिफिट में आऊँगा मैं। तो टोटल स्टे इन इंडिया ऑन शॉर्ट विजिट ड्यूरिंग दी 2 प्रीसीडिंग ईयर्स शुड नॉट एक्सीड 6 मंथ्स। ओके, प्रिंसिपल कमिश्नर चाहे तो 1-2 दिन, 1 महीना, 1.5 महीना ऊपर नीचे होता तो माफ़ कर सकते हैं, बट वो इनकी मर्जी पे है। बट आपको याद रखने वाले पॉइंट ऊपर वाले ये 2 या 3 पॉइंट है जिन पे क्वेश्चन आने के पूरे पूरे चांस है। तो एक काम करो, आप पहले इसको एक बार कॉपी करो, फिर एक क्वेश्चन करते हैं जिसमें रूल 3, 4, 5, 6 का कंबाइन एक क्वेश्चन हो जाए, वैसा कॉपी करो इसे। ना अब ये जो बेनिफिट आपको लेना है, इसमें इन्होंने क्या बोला, एनेक्जर्स 1 वाले आइटम लेकर के आए, जो हमने पढ़ा था बाइग्री वाला आइटम, वो लेकर के आए तो नहीं मिलेगा बेनिफिट आपको। जैसे आप प्रोफेशनल हो, कोई ऐसी सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो जो एनेक्जर्स 1 में कवर हो रही है, बराबर है, और एनेक्जर्स 1 के आइटम लेकर के आते हो आप, जैसे होते हैं ना, आप गए और एलईडी एलसीडी एनेक्जर्स 1 में आते हैं, बट हाउस होल्ड आर्टिकल्स है ना, उनको अगर लेकर के आए तो आपको ये वाला एग्जाम्शन नहीं मिलेगा। दूसरा, एनेक्जर्स सेकंड के आइटम्स वो भी नहीं होने चाहिए। सर एनेक्जर्स सेकंड के आइटम्स कौन कौन से? ध्यान से देखना, एनेक्जर्स सेकंड के आइटम्स कौन कौन से हैं। ये आपके एनेक्जर्स सेकंड के आइटम्स। सर ये कौन कौन से आइटम्स है जो एनेक्जर्स सेकंड के आइटम्स है? यहां पर सीवीडी, ये ओ नहीं है, डी है, सीवीडी गोल्ड। क्या है ये? सीवीडी गोल्ड। सीवीडी गोल्ड। सर ये सीवीडी गोल्ड क्या है? इधर देखो, सी का मतलब कलर टीवी, C2 का मतलब सिनेमाटोग्राफिक फिल्म्स ऑफ 35 mm एंड अबव, 35 mm एंड अबव, वही इसका मतलब 35 mm से कम की है तो वो एनेक्जर्स 2 में नहीं आएगी, उसको फिर वो एग्जामिशन मिल जाएगा रूल 6 वाला। वीडियो होम थिएटर सिस्टम, V2 का वीडियो कैमरा, डी का डिश वॉशर, डी का डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर ऑफ कैपेसिटी अबाउट 300 लीटर्स, इसका मतलब 300 लीटर से कम का कोई फ्रीज है वो आप लेकर के आओगे तो एनेक्जर्स 2 में कवर नहीं होगा। डीप फ्रीजर, जी का गोल्ड एंड सिल्वर इन एनी फॉर्म अदर देन ऑर्नामेंट्स, और ऑर्नामेंट्स के लिए तो हमने देखा कि रूल आपके 5 बना हुआ ही है। तो ये जो एक बार कॉपी कर लो एनेक्जर्स 2 के आइटम्स, फिर हम एक क्वेश्चन करते हैं।
ना अब एक एग्जांपल लेते हैं जो कंबाइन एग्जांपल है। मिस्टर राहुल, एन इंडियन रेसिडेंट एंड एन इंजीनियर बाय प्रोफेशन who was engaged in profession UK for 9 months, 9 महीने से यूके में ही था भाई साहब, brought with him on 10th April 2006 in the following used items on his return to India। ये कुछ सामान लेकर के आए वो अपने पर्सनल इफेक्ट के आइटम्स 1 लाख है, तो ये तो हमको वैसे ही मालूम है ये क्या है, एग्जाम्प्ट हो जाएंगे आपके, तो ये तो एग्जाम्प्ट है, सीधा सीधा लिख देते हैं हम। डिजिटल वीडियो डिस्प्लेयर, ये एनेक्जर्स 2 में कवर नहीं होता है, गुड, अच्छी बात है, लेकर के आए। एसी भी एनेक्जर्स 2 में कवर नहीं होता, ना 1 में कवर होता है। म्यूजिक सिस्टम भी कवर नहीं होते हैं। माइक्रो ओवन, अब ये देखो माइक्रो ओवन लेकर के आए हैं भाई साहब, एक्सीलेंट। फैक्स मशीन लेकर के आए हैं 52,000 की। डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर लेकर के आए हैं जिसकी कैपेसिटी 250 लीटर्स है, मतलब 300 लीटर्स या उससे ज़्यादा की होती तो एनेक्जर्स 2 का आइटम होता, एक्सीलेंट। तो मतलब ये जो आइटम्स है वो तो ये भाई साहब लेकर के आ गए आपके, तो इनके अंदर हमारे को रूल 6 की एग्जाम्शन तो दे ही सकते हैं। रूल 6 की एग्जाम्शन में कौन सी कैटेगरी कवर होगी थी, कितने महीने रुक करके आए, 9 मंथ्स। और अभी हमने किया है तो मैंने उसमें आपको बताया था कि 9 मंथ्स 6 to 1 ईयर के बीच में आ गया तो एग्जाम्शन कितना मिलेगा, 1 लाख का। कितना मिलेगा, 1 लाख का। ओके, नाउ अब वापस आते हैं एक बार कि इनमें से 1 लाख तो एग्जाम्प्ट हो जाएंगे, बाकी सब पे तो ड्यूटी लगेगी, बट उसको जनरल फ्री अलाउंस भी दिया जाएगा। क्या दिया जाएगा, जनरल फ्री अलाउंस। सर वो कितना मिलेगा, 50,000। कितना मिलेगा, 50,000। सर 50,000 क्यों, 15,000 क्यों नहीं, क्योंकि इधर देखो ये कहां गया था, यूके गया था। कहां गया था, यूके। और हमने यहां पे ये पढ़ा है रूल 3, एनी कंट्री अदर देन एनबीएम होता है और वहां पे जाकर के आता है उसको 50,000 मिलता है, और ये इंडियन ओरिजिन था। क्या था, इंडियन ओरिजिन। तो वापस से एक बार तो कितना मिलेगा यहां पर इसको, 1 लाख का एग्जाम्शन, तो रूल 6 का मिल गया और 50,000 का मिल गया रूल 3 वाला एग्जाम्शन। सर रूल 5 का भी मिलेगा, ज्वेलरी लेकर के 18 ग्राम 75,000, तो सर 18 ग्राम्स की जो वैल्यू है वो उसका एग्जाम्शन मिलना चाहिए, नहीं मिलेगा, क्योंकि रूल 5 के एग्जाम्शन की एक कंडीशन थी कम से कम एटलीस्ट 1 ईयर वहां पे रुकना चाहिए। ये कितने महीने रुक करके आया, 9 मंथ्स, तो ये पे पूरे पे ही ड्यूटी लगेगी। तो इन शॉर्ट इन सब की अगर टोटल लगा ली जाए, उस टोटल में से 1 लाख तो रूल 6 का माइनस कर देंगे, बराबर है, और रूल 3 का माइनस करेंगे 50,000, 1.5 लाख रुपया माइनस हो जाएगा। बाकी जो भी अमाउंट आएगा उस पर 36.05% से आपको ड्यूटी पे करनी पड़ेगी। तो एक काम करो, पहले इस क्वेश्चन को कॉपी करो, फिर इसका सोल्यूशन करते हैं हम। इधर देखो पर्सनल इफेक्ट एग्जाम्प्ट है, सॉल्यूशन। डिजिटल वीडियो डिस्प्लेयर 5,000, एसी 45,000, म्यूजिक सिस्टम, माइक्रो ओवन, फैक्स मशीन, डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर, ज्वेलरी, इन सब की टोटल मिलाकर के आई 3,80,000। कितनी आई, 3,80,000। उसमें से जनरल फ्री अलाउंस माइनस हो जाएगा 50,000 जो रूल 3 है, और 1 लाख रूल 6 वाला माइनस हो जाएगा। तो टोटल ये 1,50,000 माइनस कर दोगे आप तो कितना बच गया, 2,30,000। उस पर आपको कितना 36.05% से ड्यूटी पे करनी है, 82,915। ओके, कॉपी करो इसे।
नाउ जो आपके इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स थे, एक्साइज, कस्टम्स, सर्विस टैक्स, वो सब हमने यहाँ पे कंप्लीट कर लिए। जो भी इंपॉर्टेंट और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे वो सब हमने कवर किए हैं। अब उसके अलावा कुछ केस लो जो आरटीपी के हैं, उनमें से कुछ केसेस आरटीपी के जो है वो सारे केसेस एक बार हम कवर कर लेते हैं। यहाँ पर वो केसेस हम कवर करेंगे पीपीटी में। किसमें? पीपीटी में, जो मेमोरी टेक्निक के साथ मैं यहाँ पे मेमोराइज भी करवाऊंगा आपको। लेकिन उसके अलावा कुछ और केसेस भी है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो हम देखेंगे यहाँ पे क्रोमा के अंदर, जो आगे क्रोमा के अंदर रहेंगे आपके। बराबर है। क्रोमा की जो शूटिंग्स वगैरह होती है, जैसे रियल केस फाइट किए जाते हैं उस टेक्निक को यूज़ करते हुए, एंड 3D एनिमेशन टेक्नोलॉजी यूज़ करते हुए बाकी के केसेस रहेंगे आपके। ओके, तो इंपॉर्टेंट केस लो जो एग्जाम में आने के चांस जिनके हैं, उनमें से काफ़ी सारे केसेस हमने यहाँ पे कवर करने हैं। तो अब शुरू करते हैं हम केस लॉज।